नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो ये कहते हैं कि हम एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे। हम समय पे सारे खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, समय पे बुआई कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम सभी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें जैसा उत्पादन, जैसी फसल मिलनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। क्या कारण है? मेरे खेत पहले बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा उत्पादन देते थे, लेकिन पता नहीं मेरे खेतों को किसी ने क्या कर दिया या क्या करवा दिया कि भाई मेरे तो खेत बिल्कुल खराब हो चुके हैं। किसान भाइयों, आपके खेतों को किसी ने कुछ नहीं किया। आपकी मिट्टी का निश्चित रूप से स्वास्थ्य खराब है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे उपचार की जरूरत है। किसान भाइयों, आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू बिगड़ा हुआ है। अब कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आज तक क्या आपने अपनी मिट्टी की जांच कराई है? बिल्कुल नहीं। 99% किसान अपनी मिट्टी की जांच कभी नहीं कराते। किसान साथियों, आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए एक इंसान का टेम्परेचर जरा सा भी ज्यादा हो जाए नॉर्मल से, उसे बुखार हो जाए, तो उसका खाट में से उठने का मन नहीं करता। अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो उसका तब भी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसी प्रकार से किसान साथियों, अगर एक मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, उसकी पीएच वैल्यू बिगड़ जाए, तो किसान साथियों, हम उसमें कोई भी खाद डाल लें, मिट्टी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती और हमारी फसल अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच लेवल कम हो गया, तब भी हमारी फसल, जितने भी खाद हम जमीन में डाल रहे हैं, उनको ग्रहण करने में असक्षम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे खाद हैं। कम होने के उपरांत आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर कम हो गया तो उसमें कैल्शियम की कमी आ जाएगी किसान भाइयों, फास्फोरस घुलेगा नहीं, नाइट्रोजन घुलेगा नहीं, पोटास की कमी हो जाएगी किसान भाइयों। आप कितना भी खाद उसमें डाल लो, आप एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। इसी प्रकार से अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू बढ़ गया है, तो भी उसमें ऐसी ही परिस्थितियां बन जाएंगी। अब दोनों स्थिति में अलग अलग ट्रीटमेंट है किसान भाइयों, वो मैं दोनों ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूं। एक ऐसा ट्रीटमेंट भी बताऊंगा जिसको आप आंख मीच के अगर शुरू कर देंगे तो आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसे ट्रीटमेंट भी बताऊंगा किसान भाइयों जिनका उपयोग आप केवल जांच के बाद ही कर सकते हैं, और ये सही तरीका भी है। किसान साथियों, थोड़ी सी मेहनत करिए। जहां हम खादों पे इतने सारे खर्च कर रहे हैं, आप अपनी मिट्टी की एक बार जांच करवाइए जरूर। उसमें आपको पता लगेगा आपकी मिट्टी की हेल्थ कैसी है, उसमें कौन सा पदार्थ बढ़ा हुआ है, कौन सा कम है, पीएच वैल्यू क्या है, क्यों हम एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू कम है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की घुलनशीलता कम हो जाएगी, कैल्शियम कम हो जाएगा, नाइट्रोजन ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपकी फसल कलर पे नहीं आएगी। और आप एक बार खाद डाल लोगे तो एक बार को हल्का सा रिजल्ट दिखाई देगा, उसके बाद फिर आपकी फसल एकदम रुक जाएगी, पीली हो जाएगी, अच्छे से जमाव नहीं आएंगे किसान भाइयों। ऐसा ही बढ़े हुए पीएच में भी होता है। किसान साथियों, एक आदर्श पीएच है 6.5 से लेके लगभग 7.5 के बीच में, या मैं यूं कहूं कि 6 से 7 के बीच में। अगर इससे 7.5 से ऊपर चला जाता है तो भी मिट्टी का बुखार बढ़ जाता है। और किसान भाइयों, अगर उससे कम हो जाएगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, या मैं यूं कहूं कि उसका पीएच कम हो जाता है। तो किसान साथियों, अगर पीएच कम है तो आपको क्या करना है? आपको उसमें चूने का इस्तेमाल करना है, बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करना है, लेकिन पीएच वैल्यू की टेस्टिंग कराने के बाद। आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना किसान भाइयों, नहीं तो पता चले कि हमें पीएच वैल्यू बढ़ानी है, घटानी है, और हम उसमें बढ़ाने के लिए चूना डालते जा रहे। तो किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी मिट्टी खराब है, आपको सही से रिजल्ट नहीं मिल रहे खादों के, तो किसान भाइयों उसका एक बार टेस्ट कराइए। और अगर कम है तो किसान भाइयों चूने का इस्तेमाल करिए। चूना एक बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम के लिए, कैल्शियम की तुरंत पूर्ति हो जाएगी, और जितना भी फास्फोरस हमारी मिट्टी में अचल पड़ा हुआ है वो टूटना शुरू होगा, हमारी फसल चलना शुरू कर देगी। लेकिन इसकी मात्रा निर्धारित होगी तब आपको पता चलेगा कि पीएच वैल्यू कितनी कम है। आपको शायद 5 किलो की जरूरत पड़े 5 बीघे में, या 10 किलो की जरूरत पड़े, या 15 किलो चूने की जरूरत पड़े, बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करना। और अगर आप केवल कैल्शियम के लिए चूने का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट खाद बहुत महंगी है बाजार में, मैं तो केवल
मुझे तो अच्छी फसल मिलती है, मैं केवल कैल्शियम के लिए डालना चाहता हूँ, तो आप 3 किलो चूना लीजिए और किसी मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए किसान भाइयों, और उसमें पानी डाल के रख दीजिए 24 घंटे के लिए। जब वो बुझ जाएगा, वो पानी आप ड्रिप से चला दो। अगर स्प्रे में इस्तेमाल करना चाहते हो केवल कैल्शियम की पूर्ति के लिए, जमीन में तो मैंने बता दिया 3 किलो चूने को बुझा के 5-6 लीटर पानी में, या थोड़ी सी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, उस पानी को आप चलाइए, ड्रिप से चलाइए। उसके घोल को भी आप ड्रिप से चला सकते हैं धीरे धीरे अपने खेत में, 5 बीघे खेत में। लेकिन अगर स्प्रे में इस्तेमाल करना चाहते हैं इसी पानी को, जो बुझे हुए चूने का पानी है, जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, केवल 500 ग्राम पानी आपको प्रति 20 लीटर पंप में इस्तेमाल करना है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको इसके स्प्रे में भी मिलेंगे। अब आती है बात, अगर आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है, यानी 7.5 से ऊपर है, 8.5 है, 9.5 तक भी चली जाती है, ऊपर भी चली जाती है इसके, तो किसान साथियों आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर सल्फर है। सल्फर और कैल्शियम का ये कॉम्बिनेशन अगर आप अपनी मिट्टी की लास्ट जुताई पे फसल बुआई से पहले करेंगे तो जबरदस्त लाभ आपको मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों खाद द्वितीयक पोषक तत्वों में आते हैं किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद ये खाद आते हैं दोनों, कैल्शियम और सल्फर। और किसान भाइयों ये आप अच्छी मात्रा में अपनी मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी का पीएच लेवल कम आएगा, तो पहली ही बुआई में, पहली फसल में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना अपनी मिट्टी से शुरू हो जाएंगे। तो अगर पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है तो आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना है, अगर पीएच वैल्यू घटी हुई है किसान भाइयों तो आपको चूने का इस्तेमाल करना। लेकिन अंधेरे में तीर नहीं चलाना, आपको मिट्टी की जांच करानी है, उसके बाद ही मात्रा निर्धारित करनी है। हो सकता है आपका 5 किलो प्रति एकड़ चूने में काम चल जाए, लेकिन अगर ज्यादा वैल्यू कम होगी तो आपको 10 किलो भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है बुझा हुआ चूना। और किसान भाइयों ऐसे ही बढ़ी हुई मात्रा में है, शायद आपको 2 बैग जिप्सम से ही काम चल जाए, लेकिन अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो आपको ज्यादा जिप्सम भी जमीन में डालना पड़ सकता है। ये निर्धारित होगा जब आप उसकी टेस्टिंग करा लेंगे। अब मैं आपको रामबाण, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने के बाद चाहे आपकी पीएच वैल्यू बड़ी हो, आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपकी पीएच वैल्यू घटी हुई है तब भी आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी मिट्टी में जीवन छोड़ना होगा किसान भाइयों। वो जीवन है किसान भाइयों जीवामृत। अगर आप जीवामृत बना के 200 लीटर 10 से 15 दिनों तक उसको अच्छे तरीके से बना के अपनी मिट्टी में 5 बीघे खेत में चलाएंगे और साल भर में 3-4 बार उसको चला देंगे 5 बीघे खेत में किसान भाइयों, तो आपको बिल्कुल भी टेस्ट कराने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी मिट्टी का पीएच लेवल अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर हर प्रकार का बैक्टीरिया पनप जाता है किसान साथियों, और जितना भी फास्फोरस, जितना भी कैल्शियम, जो भी चीज हमारी मिट्टी में पड़ी हुई है उसको वो तोड़ना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया, और किसान भाइयों हमारी मिट्टी पोपली हो जाती है और धीरे 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 उसकी संरचना सुधरना शुरू कर देती है। आपको टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है। आप इसके स्थान पे वेस्ट डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके अंदर भी सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारी फसल के अवशेष को भी सड़ाते हैं, हमारी मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाते हैं किसान भाइयों, कार्बन भी बढ़ता है इनके प्रयोग से, और पीएच वैल्यू हमारी मिट्टी की ठीक होना शुरू हो जाती है। तो किसान साथियों वेस्ट डिकम्पोजर अगर किसी को चाहिए तो मुझसे भी मंगा सकता है, और अगर आपको जीवामृत बनाना है तो इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है। आप जीवामृत बनाने का जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगा। और कृषि संस्कृति एक चैनल है, सचान जी का चैनल है कृषि संस्कृति, वो रोज जीवामृत पे वीडियो बनाते हैं, जीवामृत के ज्ञान को फैलाते हैं। आप उनका चैनल सब्सक्राइब करके वहां से ज्ञान ले सकते हैं कि जीवामृत को कैसे बनाएं। किसान भाइयों आप सब भी जानते हैं कि 99% किसान, हम सब किसान कभी भी अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते, लेकिन अब समय बदल चुका है। हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। जितने फायदे हैं इन चीजों के उतने नुकसान भी है। हमारी मिट्टी में सारी चीजें फिक्स होती जा रही हैं जो मिट्टी को कड़ा करने का काम करती है। आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे किसानों की मिट्टी ऐसी हो चुकी है जो अच्छी थी, जैसे ही वो खाद डालते हैं और ज्यादा मतलब कड़ी होती जाती है। जैसे ही पानी देंगे 4-5 दिनों में फिर पानी मांगने लगती है जमीन, या ऐसी हो गई है कि पानी देते हैं तो सूखता ही नहीं है। तो ये सारी की सारी कमी मिट्टी में आ चुकी है, इसकी जांच की आवश्यकता है। और किसान साथियों जांच के बाद आप चाहे तो ऐसा उपचार कर सकते हैं जो मैंने बताया, नहीं तो वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत को अपनाइए, आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य स्वतः ही सुधर जाएगा। धन्यवाद।